गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नवीन शर्मा। आज फिर से 12th क्लास की बायोलॉजी के अंदर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस या एब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, इसके अंदर इससे पहले अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था कि जेनेटिक्स की डेफिनेशंस देखी थी, मेंडल्स के लॉज देखे थे, ठीक है, और मेंडल्स के कुछ डेरिवेशंस देखे थे। जैसे कि अंदर अपन देखें तो फर्स्ट अपन ने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, कोडोमिनेंस देखा था, मल्टीपल एलिल्स देखे थे, और फिर अपन ने लास्ट में देखा था लिथल जीन। ठीक है, ये चार अपन ने डेविएशंस देखे थे जो कि अपने क्या होते हैं मेंडल्स लॉ के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या था कि मेल हो गया फीमेल। ठीक है, उससे ही रिलेटेड अपने थोड़ा सा जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस। इसके अंदर अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो कुछ क्या होती हैं कि जैसे अपने ह्यूमंस के अंदर क्या होती हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर किसी भी कारण से कमी हो जाए या फिर अधिकता हो जाए या फिर बढ़ जाए, ठीक है, जैसे कि 46 से अपन क्या हो जाए ये 45 रह जाए, या फिर 46 से बढ़कर 47 हो जाए, 48 हो जाए, 49 हो जाए, ठीक है, देन उस कंडीशंस में होगा क्या, अपने बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा या फिर अपने जो भी नेचर है उसका, ठीक है, चाहे स्ट्रक्चर हो या फंक्शनल हो, उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो उससे पहले अपन देखते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसकी डिस्कवरी देखते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम होते क्या हैं, अपन ने 11th क्लास में अपन पढ़ के आए हैं कि क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल से। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है सुपर कॉइलिंग। ठीक है, सुपर कॉइलिंग होती है, उसके बाद में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी थी वो हुई कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स था, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, डिस्क्राइब किसने किया, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे स्ट्रासबर्गर। ठीक है, कौन से आए थे, स्ट्रासबर्गर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर, इन्होंने क्या किया था क्रोमोसोम को पूरे डिटेल से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इसके बाद में दो साइंटिस्ट आए थे, कौन थे, एक तो सोटोन एंड सेकंड थे अपने बोवेरी। ठीक है, समझ में आया, सोटोन एंड बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। ठीक है, अब वो हाइपोथेसिस क्या थी, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो भी जेनेटिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कौन से जेनेटिक पार्टिकल या फिर किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस पर होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर। और यही बात इनकी क्या थी हाइपोथेसिस के अंदर प्रेजेंट हुई। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो भी हेरिडिटरी पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आया, इनकी हाइपोथेसिस के अंदर क्या था, हेरिडिटी पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, देखो डिस्क्राइब किया था स्ट्रासबर्गर के ने और सोल्टन एंड बोवेरी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हेरिडिटरी पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, अगर अपन देखें ये तो अपनी इसकी हिस्ट्री हो गई कि इसने डिस्क्राइब कर दिया और इन्होंने हाइपोथेसिस दी। ठीक है, अब एक वर्ड आता है कि ये पार्टिकल्स थे। ठीक है, अभी तक तो लोग क्या बोल रहे थे, इनको पार्टिकल्स बोल रहे थे या फिर मेंडल्स के अकॉर्डिंग फैक्टर्स बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन एक और साइंटिस्ट आए। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए जॉनसन। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जॉनसन, इन्होंने क्या किया कि जो फैक्टर वर्ड था उसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, जीन के अंदर। ठीक है, इन्होंने जीन नेम दिया। ठीक है,
किसको? इस हेरिडिटी पार्टिकल्स को, ठीक है, जीन बोला। जॉनसन क्या थे? जॉनसन ने नेम दिया जीन। तो अब अगर अपन देखें इसके अकॉर्डिंग, तो जो जीन होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। अब आता है अपने क्रोमोसोम्स के टाइप। वैसे ही अपन 11th के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स के टाइप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर उस टाइप के क्रोमोसोम्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स पढ़ रहे हैं कि किस टाइप के एनिमल्स के अंदर या किस टाइप के ऑर्गेनल्स के अंदर जो अपने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसके अंदर अपने 3 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। फर्स्ट है अपना सॉरी माइंड से स्लिप हो गया, वायरल। फर्स्ट है वायरल क्रोमोसोम, ठीक है। सेकंड है अपना जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। थर्ड है अपना यूकैरियोटिक, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। ये 3 टाइप के क्रोमोसोम हो गए अपने। पहला वायरल क्रोमोसोम, दूसरा प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वायरल क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो वायरल क्रोमोसोम प्रेजेंट नाम से है, वायरस के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो वायरल क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? आपके 2 टाइप के हो सकता है, क्योंकि देखो वायरस होता है, वायरस के अंदर या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा, ठीक है। या तो क्या मिलेगा? डीएनए या फिर क्या मिलेगा? आरएनए, ठीक है। इसको स्लैश लगाते हैं, या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा। तो उससे क्या होगा? आपके जो भी क्रोमोसोम मिलेंगे वो या तो डीएनए से बनेगा या फिर आरएनए से मिलेगा, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो है आपका टीएमवी का, ठीक है। अब ये टीएमवी क्या है? इसका फुल नेम है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। क्या नाम है आपका? टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। ये क्या हो गया? टीएमवी की फुल फॉर्म हो गई टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अंदर जो वायरस प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वायरल डीएनए। और इसके अंदर क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आया? तो इसके अंदर क्या होगा? आरएनए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वायरल क्रोमोसोम, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। अगर अपन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम देखें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सबसे होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, एक सिंगल क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ओनली 1 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ठीक है, क्या होगा? प्रोकैरियोटिक के अंदर ओनली 1 क्रोमोसोम होगा। अब वो साइज क्या होगी? जब अपन ने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स को अपन पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के अंदर केवल 1 क्रोमोसोम होता है, जो कि क्या होता है? कैप्सूल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटीनियस कैप्सूल होता है। देखो अपन ने जब 11th में पढ़ा था बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इसी शेप में होगा,
ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, एक सिंगल अपना क्रोमोसोम होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब वो चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक के अंदर देखें तो यूकैरियोटिक तो अपने क्या होती हैं, डेवलप सेल्स होती हैं। तो डेवलप सेल्स होंगी तो यहां पर क्रोमोसोम भी क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होंगे कि यहां पर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स मोर देन 1 होंगे। अब इसके अंदर जो अगर अपन नंबर्स देखें तो यूकैरियोटिक के अंदर 2 से लेकर, ठीक है, 2 to 1600 1600, ठीक है, 2 से लेकर 1600 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर अपन देखें तो 2 को होते हैं, वो किसके अंदर होता है, निमेटोड के अंदर, ये प्रेजेंट होते हैं निमेटोड, ठीक है। निमेटोड एनिमल है, ठीक है, उनके अंदर ओनली 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब अगर अपन देखें इतने होते हैं जो 1600, ये किसके अंदर होते हैं, ये होते हैं प्रोटोजोवन के अंदर, किसके अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर, ठीक है, प्रोटोजोन के अंदर है। अगर अपन ह्यूमन की बात करें, क्योंकि अपन ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस के अंदर बात करें तो कितने होते हैं, अपने पास में टोटल होते हैं 46। अगर अपन 46 के देखें तो ये कितने होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर अपन ने क्रोमोसोम्स के टाइप हो गए। वायरल क्रोमोसोम वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, इसका एग्जांपल अपन ने देखा था बैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर अपन ने यूकैरियोटिक के जो सबसे कम होते हैं वो होते हैं 2 निमेटोड्स के अंदर, 46 होता है ह्यूमन के अंदर, एंड 1600 किसके अंदर होते हैं, प्रोटोजोवन के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो अपने क्या होंगे, टाइप्स हो गए, ठीक है, जिसके अंदर अपने क्या थे, 3 टाइप हो गए। अपन ने अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स देखे, सबसे ज्यादा किसके अंदर है, सबसे कम किसके अंदर है, ये देखा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर 2 टाइप के होते हैं। पहला अपन ने देखा था ऑटोसोम, ठीक है। ऑटोसोम कौन से थे कि जो 23 पेयर थे उसके अंदर स्टार्टिंग के 22 पेयर्स, ठीक है। जब 22 पेयर्स थे वो तो क्या थे, ऑटोसोम, और जो लास्ट में जो 1 था वो कौन सा था, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो लास्ट का था वो कौन सा था, सेक्स क्रोमोसोम। अब ये तो अपने आप कहोगे कि बेटा कि सर हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया, ये दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो। देखो इसके अंदर क्या होती है कि थोड़ा सा वेरिएशन है जो कि अपन क्रोमोसोमल एब्रेशंस के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, किसी कारण से अगर 23 + 1 हो जाए, ठीक है, या फिर अगर अपन टोटल देखें 46 है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम हैं, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा हो जाए, या फिर 46 में से एक कमी हो जाए, दोनों ही कंडीशन देख रहे हैं, या तो एक बढ़ जाए या फिर एक कम हो जाए, तो उस कंडीशंस में अपन इनको क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर अपन देखें, अगर बढ़ता है तो इसको अपन बोलते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी, ठीक है। और अगर कमी हो रही है तो अपन बोलते हैं इसको एन्यूलोप्लॉइडी, ठीक है, एन्यूलोप्लॉइडी, समझ में आया। देखो अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं तो उसको अपन ने बोला है ट्राइसोमी, और अगर क्रोमोसोम कम हो रहे हैं तो उनको अपन ने बोला है
एन्युलोप्लॉइडी, क्योंकि ये दो वर्ड आए हैं वो आगे अपन देखेंगे। ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, किसी भी कारण से क्रोमोसोम नंबर बढ़ने की वजह से क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उनके अंदर अपने ये वर्ड्स यूज में आएंगे, तो ये वर्ड अपन को लर्न होने चाहिए। अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं ट्राइसोमी, और क्रोमोसोम नंबर कम हो रहे हैं तो एन्युलोप्लॉइडी, ठीक है। तो ये अपन ने आज थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखा है एब्रेशंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन दोनों ही कंडीशन से, चाहे ट्राइसोमी हो या एन्युलोप्लॉइडी हो, इन दोनों ही कंडीशन से क्या होती हैं, कुछ डिजीज कॉज होती हैं ह्यूमंस के अंदर, चाहे वो क्रोमोसोम नंबर बढ़ने की वजह से या फिर कमी की वजह से। तो कल से अपन एक एक डिसऑर्डर्स लेंगे, ठीक है, जो कि अपने एब्रेशंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।